अब खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर रुद्रपुर में गैंगरेप की खबर है। युवती का अपहरण कर गैंगरेप किया गया है। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर फायरिंग हो गई। गैंगरेप के एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ है। दो आरोपियों की भीड़ ने जमकर पिटाई भी की है। उसकी तस्वीर अब आपके सामने, ये देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीर है। जी हाँ, उत्तराखंड के रुद्रपुर में गैंगरेप हुआ और फिर युवती का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची तो फायरिंग कर दिया गया। अब गैंगरेप के एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ है। भागने की कोशिश कर रहे थे जो है ये देखिए ब्लड बजा जा रहे हैं और पीछे से देखिए। और हमारे सहयोगी रामानुज ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामानुज, बताइए कि क्या हुआ था? अचानक से पुलिस पर ही फायरिंग की खबर है। कौन है ये लोग? देखिए, ये पूरा मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर इलाके का है। भूरा पानी जो रोड है वहाँ पर एक घटना घटी थी, जिसमें सबसे पहले तीनों आरोपियों ने उस पीड़िता को गिरफ्तार किया, हिरासत में यानी कि जबरन लेकर के गए। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को जब गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद में ये देखा गया कि उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। और पुलिस ने कहा कि पूरी घटना का रिक्रिएशन करने के लिए जब टीम पहुंची थी तो तीनों जो आरोपी थे वो बताए गए कि वहीं के लोकल के हैं और उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। और जवाबी कार्रवाई में फिलहाल एक आरोपी घायल हुआ है, जिसको और दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश है। वो लगातार बड़ी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी पूरी घटना का जो इन्वेस्टिगेशन है वो हाई लेवल जो ठीक है रामानुज, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर बारिश में बड़ा हादसा हो गया है। नाले में बह गई क्लास 4 की स्टूडेंट और पैर फिसलने से नाले में गिरी लड़की। दरअसल बारिश में स्कूल ने छुट्टी कर दी थी। स्कूल मैनेजमेंट पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नगर पालिका कर्मचारी पर भी एक्शन का आदेश दे दिया गया है। लेकिन ये बेहद दुखद खबर बुलंदशहर से, जहां पर क्लास 4 की एक छात्रा नाले में बह गई, पैर फिसलने से नाले में बह गई। तो अभी देखिए, बारिश में स्कूल से छुट्टी कर दी गई थी और उसी दौरान हादसा हुआ। अब स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर किया गया है और देखते देखते बच्ची नाले में गिरी और उसकी जान चली गई। लापरवाही ने बच्चे को मार डाला। हमारे सहयोगी शुभांग हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। शुभांग, बेहद ही दुखद घटना है, क्या कहना है परिजनों का और क्या कार्रवाई लापरवाह प्रशासन के खिलाफ हुई? बिल्कुल आरजू, देखिए इस समय मेरी मौजूदगी बुलंदशहर के थाना नगर कोतावली के क्षेत्र में मौजूद हूँ इस समय। और आपको तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो ये भूतेश्वर मंदिर के पास में ही ये हादसा जो था वो हुआ था। वो तकरीबन इस जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 21 घंटे जो है वो फ़िलहाल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक चारू का शव यहाँ से बरामद नहीं हो पाया है। आपको तस्वीर में अगर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौके पर जेसीबी है, यहाँ पर नगर पालिका तैनात है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच रही है। जेसीबी के ज़रिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिल्ट निकालने का काम है नालों से, जो कि शुरुआत में हो जाना चाहिए था, मानसून से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे किया जा रहा है। आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो नाले से पानी है उसे पंप आउट करने की मशीन भी लगाई गई है। कोशिश लगातार ये है कि चारू का शव यहाँ पर जल्द से जल्द बरामद हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बीते दिन तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ही बारिश में जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये काली नदी बताई जा रही है यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा। और यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं, बोट के माध्यम से नगर पालिका की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो शव है मृतका का वो यहाँ पर बरामद किया जा सके। आपको बता दें, जो चारू है वो मात्र 11 साल की थी। वो अपने स्कूल से निकली थी। स्कूल की छुट्टी जब हो गई थी उसके बाद वहाँ से बरसात के समय निकली थी। एक आरोप स्कूल के ऊपर ये लगाया जा रहा है कि आखिरकार जब इतनी बारिश हो रही थी तो बच्चों को क्यों जाने दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी गलती जो देखी जा सकती है वो नगर पालिका की भी है, क्योंकि समय रहते अगर नालों से सिल्ट निकालने का काम पूरा किया गया होता, जो पटरियाँ जिस पर बच्चे लोग चलते हैं अगर उनकी जाँच की होती तो ये हादसा टल सकता था, बच सकता था। लेकिन अब
21 घंटे का जो समय है वो कहीं ना कहीं बीत चुका है। स्कूल के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। साथ ही साथ प्रशासन ने नगर पालिका में जो तमाम अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि चारू का शव यहाँ पर बरामद हो, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। आप देखिए पूरा कितना बड़ा ये काली नदी का इलाका है और उसके बावजूद कोशिश निरंतर ये है। 21 घंटे जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक चारू का जो शव है वो बरामद नहीं हो पाया है। परिवार लगातार बहुत ज़्यादा सदमे में है। बात करने की कोशिश हमने ज़रूर की थी, लेकिन अभी क्योंकि वो बात करने की स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर कोशिश ये है कि चारू का जो शव है वो बरामद हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब हर साल मॉनसून में तैयारियां पहले से की जानी चाहिए, तो ये तैयारियां अब क्यों की जा रही है? अब जो पूरा 1 किलोमीटर का दायरा है वहाँ से पूरे नाले को तोड़ते हुए अब यहाँ तक जो तमाम जो अधिकारी है वो पहुँचे हैं। लेकिन अगर समय रहते ये काम किए गए होते तो ये हादसा टल सकता था। जी शुक्रिया शुभांग आपका इस तमाम जानकारी के लिए।